देखो क्लास 9 4.2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कहते इन्हों विचों दसो केड़ा ऑप्शन ट्रू है ते क्यों। ठीक है, देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अपना आंसर की है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग की है, क्यों है। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट की तो y की आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू की आ गई 8। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं देन y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 11। x की वैल्यू 3 पुट की 3 इंटू 3 प्लस 5 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। देखो जिवें जिवें तुसी x की वैल्यूज पुट कर रहे हो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है y दी। ठीक है, कहना मतलब क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कि जेड़ा y है वो डिपेंड कर रहा है x। अगर x के इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज पुट करोगे तो y दी भी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी ही सॉल्यूशन ही आएगी। ठीक है, कहना मतलब ये है कि x1 पुट कितना देन 8, x2 पुट कितना देन 11, x3 पुट कितना 14, x4 पुट करोगे 5 पुट करोगे 6 पुट करोगे, उसी तरह y दी वैल्यूज की आई जाएंगे डिफरेंट। सो अपना सॉल्यूशन की है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन सेकंड, राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। देखो 4 सॉल्यूशन लिखते हैं, यानी कि x की अगर तुसी 4 वैल्यूज पुट करोगे देन y दी 4 वैल्यूज आएंगे। अगर y दी 4 वैल्यूज पुट करोगे देन x की 4 वैल्यूज आएंगे। पुट करो x इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई वाई, वाई इक्वल टू 7। फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 पुट करो। ठीक है, आपकी मर्जी में कुछ मर्जी पुट कर दियो। 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। देखो प्लस 2 राइट हैंड साइड जाके की बन जाएगा नेगेटिव, y इक्वल टू 5। सेकेंड सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 इंटू 2 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 प्लस 4 इधर आके नेगेटिव, y इक्वल टू 3। देन x इक्वल टू 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, 6 plus y equal to 7, this implies y equal to 1। इक्वेशन की है x minus 2y equal to 4, x वैल्यू 2 सॉरी 0, y 2। देखो 2 इंटू 2 4 माइनस क्या है इक्वल टू 4। देखो माइनस 4 नॉट इक्वल होता है 4 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड पे। अगर राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे देन ये सॉल्यूशन होता। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट x2 y0 पुट कर दो ऐसे गिवन इक्वेशन x2 y0, 2 माइनस 0 2 इक्वल टू 4 होता है नहीं होता। ठीक है ना, इट मीन्स 2 0 भी होता सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि सेटिस्फाई करनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड। देखो थर्ड पार्ट की है x 4 गिवन है y 0, x की वैल्यू 4 y इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन अगेन पुट कर दो x 4 y 0, 2 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 4, 4 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 4y सॉरी 2y इक्वल टू 4। ठीक है, सेम नेक्स्ट है x की वैल्यू गिवन है √2, y की वैल्यू गिवन है 4√2 पुट कर दो, √2 2 इंटू 4√2। देखो सॉल्व करके कितना आ गया 1√2 माइनस a√2 माइनस 7√2 इक्वल टू 4 होता नहीं होता। लेफ्ट
देखो माइनस है वो √2 नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स √2 4√2 इज नॉट solution of not solution of x minus 2y equal to 4। इक्वल आ गया तो सोल्यूशन है, इक्वल नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k दी वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। देखो सोल्यूशन आएगा तो मैं थोड़ा क्या इस इक्वेशन को की करूंगा, सेटिस्फाई करूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितनी इक्वल होगी राइट हैंड साइड पे। पुट कर दो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू k गिवन है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। पुट कर दो x इक्वल टू 2 y इक्वल, देखो x 2 पुट करता है y 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k। k दी वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है।